नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रयागराज में अपहरण और हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने शनिवार को दवा कारोबारी के 15 साल के बेटे को पहले अगवा किया था और फिर फिरौती की डिमांड की थी और पैसा नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। एम्बुलेंस पर लेटे इस बदमाश के गुनाह का पुलिस की गोलियों ने हिसाब किया है। तस्वीरें चित्रकूट की हैं, जहां प्रयागराज पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। ये बदमाश एक परिवार की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने के आरोपी हैं। ये आरोपी है एक मासूम के मर्डर के। दरअसल प्रयागराज के शंकरगढ़ बाजार के व्यापारी के बेटे का अपहरण कर हत्या करने वाले दोनों बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करते करते जो टीम्स हैं वो आगे इन तक लोगों तक पहुंची है और फिर गणेश की निशानदेही पे बॉडी की रिकवरी हुई है बरगढ़ जंगल चित्रकूट जनपद में। और गणेश ने ही ये सूचना दी कि ये 2 अन्य अभियुक्त जो हैं, इसके जो मेन अभियुक्त हैं, ये शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पे छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा आज प्रातः इनकी घेराबंदी की गई है और इनकी घेराबंदी में इन लोगों ने अपने बचने और भागने के लिए प्रयास में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में, बचाव की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स के द्वारा फायर किया गया, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो हैं घायल हुए हैं। घायल बदमाशों में से एक आरोपी व्यापारी के चालक का भाई बताया जा रहा है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने ही मालिक के बेटे के अपहरण और फिरौती की घटना को अंजाम दिया। फिरौती न मिलने पर किशोर की हत्या कर दी गई। पिता के पास भी पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया है कि अपने बच्चे के काल को देखा, लेकिन उसे इस बात का ख्याल नहीं आया कि कोई इस हद तक जा सकता है। हमारा व्यापारी का माल आया था 4 बजे, वैसे लम से कुछ रहा होगा, माल वही उतरवाया पूरा, वही रखवाया पूरा अंदर। उसके बाद फिर हम जैसे दुकान में आ गए, जब आ गए तो वो तुरंत निकल लिया। तो मेरा ड्राइवर का जो भाई था वो 3-4 दिन से आता होगा, हमसे क्या मतलब किसी से। तो जब वो गलत हमारी उसकी नज़र से नज़र मिली, उसके साथ एक बंदा और था, तो हम इतना गेस भी नहीं किए कि ये आज मेरे बच्चे का काल है। ये पुलिस की जांच में पता चला है कि ड्राइवर लोकनाथ का भाई सुखदेव अपने 2 भतीजों के साथ कल शाम पुष्पराज के घर पहुंचा था। यहां से वो बच्चे को जंगल में खरगोश दिखाने के बहाने बाइक पर ले गया और फिर यहीं से शुरू हुई अपहरण कांड के बाद फिरौती की डिमांड। बदमाशों ने बच्चों के बदले 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। केसरवानी जी के यहाँ पे एक जो 2 ट्रक चलते हैं, उसमें से एक का ड्राइवर लोकनाथ है और लोकनाथ का भाई सुखदेव है। सुखदेव अपना भतीजा गणेश और संजय, ये 2 साथियों के साथ में इसने उनको शुभ को कहा कि हम लोग जंगल जा रहे हैं खरगोश देखने, और खरगोश के नाम पे शुभ को अपने साथ ले गए। और ये सुखदेव और संजय ये अपने साथ लेके गए। गणेश बाद में इन्हें आगे जाके मिला और इन्होंने वहाँ ले जाके पहले इसकी शुभ की हत्या की है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने फिर बाद में कॉल किया और कॉल करके इन्होंने एक रैंसम अमाउंट मांगा। अपहरणकर्ताओं ने फोन सर्विलांस पर रखकर जांच की तो एक की लोकेशन चित्रकूट के जंगलों में मिली। इसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी सुखदेव चित्रकूट का रहने वाला है, जबकि एक आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। मुठभेड़ में एक सिपाही के भी चोट लगी है। सर्विलांस और घर के आसपास के सीसीटीवी से इस बात की जानकारी मिली कि एक अपहरणकर्ता इस पे गणेश है। उसकी लोकेशन चित्रकूट के पास मिली, जिसे पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया और उसके निशानदेही पर सुखदेव और संजय उनके बारे में जानकारी मिली और वो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में उनसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में सुखदेव और गणेश ने फायरिंग की, जिसके बाद उनके ऊपर पुलिस ने भी गोलियां चलाई और दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हत्या का जो मोटिव है वो अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये
जानकारी निकल कर आई है कि पुष्पराज की 2 ट्रकें चलती थी, जिनमें एक ट्रक का चालक लोकनाथ है और उसी का भाई सुखदेव है, जो कि अपने भतीजे गणेश और संजय के साथ उसके घर पर गया था और बच्चे को खरगोश दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर आरोपी ले गए थे और उसके बाद 15 लाख की फिरौती भी पुष्पराज से मांगी गई थी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। बस्ती में गैंगरेप और सुसाइड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पति के सामने कुछ लोगों ने उसकी पत्नी से गैंगरेप किया था और घटना से आहत होकर पति पत्नी ने जहर खा लिया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। मौत से पहले गवाही का वीडियो भी सामने आया है। मां बाप की मौत के बाद बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। भैया अब के हौसला जलायो, जब हम मर जाओ तब थाने ले जाती है मोबाइल से। ये खबर है बस्ती जिले की, जहां रुधौली इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति और पत्नी ने संदिग्ध हालात में जहर खा लिया। परिजनों का आरोप है कि गैंगरेप से आहत पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सुबह जब घर वालों को पता चला तो दोनों को अस्पताल ले गए। इस दौरान पति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने पत्नी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां पर इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। अब मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में जहर से तड़पते पति पत्नी अपने साथ हुई घटना के बारे में बच्चों को बता रहे हैं और मरने के बाद वीडियो पुलिस को देने की बात समझा रहे हैं। भैया अब के हौसला जलायो, जब हम मर जाओ तब थाने ले जाती है मोबाइल से। दंपति की मौत के बाद परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ गैंगरेप की तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि बीते शनिवार को गांव के ही 2 दरिंदों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मृतका ने परिजनों से मौत से पहले आप बीती सुनाई थी, जिसके आधार पर 2 युवकों के खिलाफ परिजनों ने गैंगरेप की तहरीर दी है। आशंका जताई जा रही है कि घटना से आहत पति पत्नी ने बिना किसी को कुछ बताए जहर खा लिया। घर के पीछे जहर की पुड़िया और स्टील का गिलास भी परिजनों को मिला था। आरोपियों के लिए परिजन फांसी की मांग कर रहे हैं, तभी इंसाफ मिलेगा। वो सोचे हुए हैं कि अब हम कहाँ मुंह दिखावे लायक रहिए, तो हम अपन जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी तो खत्म कर ली, लेकिन बच्चे कब की हुई? जो 2 में अक्को होती। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चा 12 साल का है, एक 10 साल का है, एक बच्ची अभी 18 महीने की। अच्छा। तो उनकी परवरिश इस समय कौन कर रहा है? और उनकी परवरिश कोई नहीं कर रहा। हाँ, कौन करेगा? सब अपने में खुद परेशान। उन्हें इंसाफ मिले और उन्हें कड़ा से कड़ा सजा मिले, इतना तक सजा मिले कि उनका फांसी हो जाए। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं। एसपी ने कहा कि पति पत्नी के जहर खाने से मौत की सूचना मिली थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। 2 अभियुक्तों को दुष्कर्म के आरोप में अरेस्ट किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। थाना रुधौली जनपद बस्ती में सूचना मिली कि एक पति और पत्नी द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया, जिनका 1 दिन बाद मृत्यु हो गई है। उसमें मृतक के भाई बसंत द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्ति के खिलाफ रेप के आरोप लगाए गए हैं। उसमें एक व्यक्ति नाबालिग है और एक व्यक्ति बालिग है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक दंपति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। माँ बाप की मौत के बाद बच्चे यतीम हो गए हैं। माँ बाप को खोने के बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। सवाल आगे के जीवन यापन का है। मौत के बाद ये दर्द जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने जमीन के एक टुकड़े के लिए जान ले ली। आरोपियों ने पहले पीटा और फिर ऑटो में बिठाकर घर भिजवा दिया। घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और जमीन की खातिर जिंदगी दांव पर लग गई। सुल्तानपुर में दबंगों ने दी दर्दनाक मौत।
डॉक्टर की पीट पीट कर दी हत्या। जमीन के विवाद में ले ली डॉक्टर की जान। ये मामला है सुल्तानपुर का, जहां सीएचसी जयसिंहपुर पर तैनात डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की शनिवार शाम दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, दबंगों का दुस्साहस देखिए कि पिटाई के बाद डॉक्टर को टेम्पो पर लाद कर घर भिजवा दिया। आनन फानन में परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जमीन के टुकड़े की खातिर दबंगों ने जान ले ली। नृशंस हत्या हुई, मतलब गोली मार कर तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ कर, और उनकी पत्नी भी है, वह तो नाम बता रहे हैं, और उसके बाद लाश पर लाद करके भेजी गई है, लाश रिक्शे पर लाद करके। और यह तो बिल्कुल ही एकदम घृणित और जघन्य अपराध हुआ है, दिन दहाड़े हुआ है, शहर में हुआ है। बदहवास पत्नी ने बताया कि पति डॉक्टर घनश्याम ने शास्त्री नगर में सरस्वती विद्या मंदिर के पीछे 2 बिस्वा जमीन अजय नारायण सिंह के पिता जगदीश नारायण सिंह से खरीदी थी। पहले 1 बिस्वा जमीन के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, फिर दूसरे बिस्वा जमीन के लिए 25 लाख रुपए दिए। इसके बाद भी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था। पहले 1 लाख रुपए और मांगे, जो दे दिए गए थे। अब और 2.5 लाख रुपए की मांग हो रही थी। पैसे नहीं देने पर पति की हत्या कर दी गई। 50 लाख रुपए तब नगद उनको दे चुके थे, जमीन का रेट। उसके बाद उनके बेटे कब्जा नहीं दे रहे थे अजय नारायण सिंह, वो कह रहे थे कि बाप बेटे चुरा रहे थे, नहीं रहे जमीन, 4 निशान दे रहे थे। बेटा कह रहा था कि बाप जो करे, बेटा क्या हम नहीं करने देंगे, बेटा कह रहा था। तो फिर उसके बाद जो है वो चले गए, तो फिर उसके बाद मामला कहे कि हम ठीक है आगे निशान लगा देंगे, वो कहेंगे। फिर उसके बाद 50 1 लाख ये भी अलग से ले चुके थे अजय नारायण से। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलील श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल डॉक्टर की पत्नी की शिकायत पर आरोपी अजय नारायण सिंह समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं। टोटल अवस्था में थाना कोतवाली नगर में स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया है। वहाँ पे उनके एक हाथ और 2 साइड में हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मेरे इलाज के बाद वो उनके ध्यान हो गया है। इसमें कुछ शंका जताई जा रही है, शायद परिस्थिति है। इसमें पुलिस अपनी घटना को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है और घर वालों से बातचीत और संपर्क में है, ताकि इस घटना की हर पहलू पे जांच और खुलासा हो। मेडिकल कॉलेज में पहुंचे पुलिस कप्तान डॉक्टर की पत्नी को दिलासा देते रहे, लेकिन पति की हत्या से बदहवास पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवाद में शामिल हत्यारोपियों की पहुँच ऊंची है। इन लोगों की दबंगई कोई नई घटना नहीं है, इसे पूरा शहर जानता है, तभी कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यही वजह रही कि अचानक इतनी बड़ी वारदात सामने आई और जिसकी कीमत डॉक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जमीन के लिए किस तरीके से पूरा मामला हुआ है, रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।